अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवेंचर इन आमना's किचन। टाइम के साथ इंसान बोर हो ही जाता है, तो मैं भी बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना किचन में कोई एडवेंचर किया जाए। तो अब मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ लज़ानिया इन अ पैन। तो सबसे पहले मैंने ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली एंड अनियन इन सबको सौते किया। मज़े की बात तो यह है कि मुझे अभी से प्यारी सी खुशबू आ रही है, बिकॉज आई एम टू एक्साइटेड। फिर फ्रीज़र खोला, उसमें से मैंने निकाला बोनलेस चिकन और उसे भी डाल दिया अंदर। चलो, पैन की बोरियत तो दूर हुई ना। चिकन जब थोड़ा वाइट वाइट हो गया, फिर उसके अंदर मैंने विनेगर, सोया सॉस और रेड चिली सॉस डाली। इंसान जब ढेर सारे रश में हो, इर्द गिर्द सारे भांजे भतीजे और रिश्तेदार हों, तो बहुत इन्जॉय कर रहा होता है। और फिर जब वो चले जाएं तो डेफिनेट सी बात है, इंसान ने बोर ही होना है। इसीलिए शायद मैं भी बोर हो रही थी। तो अब देखते हैं इस एडवेंचर का रिज़ल्ट क्या निकलता है। मुझे तो ये बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। मेहनत लग रही है बट मज़ा भी आ रहा है। अब इसके अंदर जाएगी एक बड़ी सी कैप्सिकम, मुझे बहुत पसंद है। फिर हमारे वालिदैन कहते हैं सब्जियां नहीं खाते बच्चे, अब कैप्सिकम भी तो सब्ज़ी है। और इधर टमाटर को ग्राइंड करके डाल लिया, तो ये भी तो सब्ज़ी है। सब्ज़ी किसी भी फॉर्म में बॉडी में जा सकती है, सब्ज़ी ही रहती है। काफ़ी देर पकाने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब थक गई हूँ, लेकिन कुछ अच्छा खाने के लिए थकावट तो ज़रूरी है ना। इसीलिए मैंने अंदर स्लाइस मशरूम्स डाल दिए कि यार बी हैप्पी, इट्स ओके। भाई, हर खाने की चीज़ में ऑरिगेनो डालना तो बहुत ज़रूरी है, आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट। और रेड चिली भी, रेड चिली पाउडर भी, पेपरिका पाउडर भी। इट्स वेरी टेस्टी एंड इट्स वेरी यमी। पर क्योंकि मैं बहुत कम मिर्चें खाती हूँ, इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। जैसे ब्लैक पेपर भी 1 टेबल स्पून और 1/4 कप शुगर फॉर फ्लेवर, क्योंकि आपको पता है केचप में भी शुगर होती है थोड़ी सी। मस्टर्ड पाउडर से भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। केचप डाल के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये डालने में था मेरा ज़ीरो हार्ड वर्क, नो थकावट। वैसे पानी डालने में भी थकावट नहीं थी, बट स्टिल गिलास में तो डालना था। अब ये मसाला तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, थोड़ा सा भून दिया और फिर उसके बाद आहिस्ता सी आंच पे मैंने इसको ढक के रख दिया। अब लज़ानिया की एक और मज़े की लेयर बन रही है। इसके अंदर मैंने कॉटेज चीज़ डाली और साथ में एक एग डाला और साथ में मैंने धनिया डाला, धनिया वेजिटेबल यू नो। तो ये भी बहुत सेहतमंद चीज़ें हैं, तो इनको भी इस्तेमाल करें तो बहुत मज़ा आता है, हेल्दी फील करता है इंसान। इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। ओह वाह, इधर मेरा लज़ानिया का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैंने इसको एक और दफ़ा भून लिया, थोड़ा सा चख के भी देख लिया, बड़ा मज़े का था। अब जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं, तो इसी तरह मैंने कहा पैन में भी यही वाला तरीका इस्तेमाल किया जाए ताकि नीचे से सड़े ना। तो अब मैंने मसाला जो है काफ़ी बहुत निकाल लिया अलग से बाउल में। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मसाला रहने दिया और फिर उसके अंदर लेयरिंग कर दी। सबसे पहले मैंने लज़ानिया की प्लेट लगाई, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर जो चीज़ वाला मिक्सचर बनाया था उसकी लेयर लगाई, और फिर उसके ऊपर मैंने फिर लज़ानिया की लेयर, फिर मसाला की लेयर, फिर एक लेयर चीज़ की, और फिर उसके बाद जो है वो बहुत यमी सी लेयरिंग हो गई। फिर जब मैंने डाली श्रेडेड मोज़रेला चीज़, ओह गॉड, इतना मज़ा आया। मैंने श्रेड खुद ही किया है, तो श्रेडेड ही हो गई ना। तो फिर मुझे अपनी मेहनत नज़र आने लगी। मैंने कहा वाह यार, खुशबू भी अच्छी आ रही है, चीज़ भी ऊपर डल गई है। दैट्स व्हाट आई वांटेड, समथिंग सो चीज़ी एंड सो यमी। बट ये बनाने के बाद मैं अपने बहन भाइयों को बहुत मिस कर रही थी, जिस तरह मैं ऑलिव्स को मिस कर रही थी। अगर वो भी इसके ऊपर होते तो बहुत प्यारे लगते। अब लज़ानिया तो बन गया, लेकिन अब ये खाना मैंने खुद ही था अकेले, तो इसलिए मैंने इसको अपने आप को सर्व किया और खुशी से खाया कि वाह यार, मेहनत का फल तो मिलता ही है इंसान को, चाहे जिस मर्ज़ी रूप में मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खा के मज़ा ही आ गया और मेरे अब्बू को भी बहुत मज़ा आया ये खा के, उन्हें भी पसंद आया। आप भी ये घर पे ट्राई करें, यमी एंड चीज़ी लज़ानिया।